शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। खामोशी की एक दुनिया है, इसमें अगर आप दाखिल हो सकते हैं तो फिर ही आप इसका मजा ले सकते हैं। चुप से बड़ी कोई बद्दुआ नहीं होती। जब बंदा बोलता होता है तो कुदरत खामोश रहती है, और जब बंदा खामोश हो जाता है तो कुदरत इंतकाम लेती है, और उसका इंतकाम बहुत बुरा होता है। अगर आपके साथ नाइंसाफी और ज्यादती की हद हो जाए तो सिर्फ इतना सोचकर खामोश हो जाना कि जो जात ऊपर बैठी है वो बहुत बेनियाज है। जिंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना जरूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्जों की जरूरत ना पड़े। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को खामोश कर देते हैं। खामोशी इख्तियार कर लेना दब जाने की अलामात नहीं, तरजीहात का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्ताहिक नहीं होता। जानते हो अज़ियत क्या है? कहने को तो बहुत कुछ होना, मगर खामोश रहना है। जब एहसास खामोश हो जाए तो ज़मीर मर जाता है, और ये वो वफात है जिसकी खबर नहीं होती। हर खामोशी हां नहीं हो सकती, गिला भी हो सकती है। कुछ बातों का जवाब सिर्फ खामोशी होती है, और खामोशी बहुत खूबसूरत जवाब है। अगर लोग अपनी गुफ्तगू से गीबत, तोहमत और बहतान निकाल दें तो बाकी सिर्फ खामोशी रह जाती है, जो एक बेहतरीन इबादत है। तुम जितना खामोश रहोगे उतना ज्यादा सुनने के काबिल हो जाओगे। चिखो पुकार इंसान के वकार में कमी का बाइस बनती है। लोगों को अपनी खामोशी से खौफजदा करना सीखो। उनकी खामोशी से डरो जिनका आपने दिल दुखाया है, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ कहा नहीं या किया नहीं तो बदले में अल्लाह जरूर करेगा। खामोशियां जो सुनना सीख लेते हैं वो दूसरों से अलग हो जाते हैं। फिर दुनिया उनकी तलाश में होती है और वो किसी को नहीं मिलते। कभी कभी हक पर रहने के बावजूद खामोश रहना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, इसलिए कि हमें रिश्ते बहस से ज्यादा प्यारे होते हैं। खामोशी एक बेहतरीन आदत है, खासकर तब जब आप जाहिलों में घिरे हों। क्या हमारी गहरी खामोशी किसी को बताने के लिए काफी नहीं है कि उन्होंने अच्छा नहीं किया? खामोशी एक अजीम नेमत है, बिलखुसूस उस मकाम पर जहां इख्तिलाफ ज्यादा, आवाजें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो। दो चीजें इंसान की कमजोरी जाहिर करती हैं, जहां बोलना हो वहां खामोश रहना, और जहां खामोश रहना हो वहां बोलना। जो इंसान तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ का अंदाजा ना कर सके, उसके सामने जबान का इजहार करना सिर्फ लफ्जों को जाया करना है। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुनो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। हमेशा उस वक्त बोलें जब आपको एहसास हो कि आपके अल्फाज जो आप कहने जा रहे हैं आपकी खामोशी से ज्यादा खूबसूरत हैं। किसी के साथ लड़ना झगड़ना इंसान के वकार में कमी लाता है। लोगों को अपनी खामोशी से डराओ। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को उतना ही महफूज रखता है। खामोशियां कभी बेवजह नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जो आवाज छीन लेते हैं। खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं, दिल लगाकर सुनो। मैं हमेशा दुआ करता था कि मेरी रूह को कोई साथी मिल जाए, फिर मुझे मालूम हुआ वो मैं खुद ही हूं। अगर तुम अपने रब पर बहुत भरोसा रखते हो तो ये भी जान लो कि वो इस भरोसे को कभी टूटने नहीं देगा। खुश रहना चाहते हो तो ये बातें अपनी जिंदगी में शामिल कर लो। जो बात दिल में है उसे बोलने की हिम्मत रखो, और जो बात किसी और के दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। रास्ते और फासले में बड़ा फर्क होता है। रास्ते तय करने पड़ते हैं और फासले समेटने पड़ते हैं। ध्यान रहे कि रूठी हुई खामोशी से बोलती हुई शिकायतें अच्छी होती हैं। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज बरोज बदलती रहती है। तुम्हारी सारी परेशानियां तुम्हारी ख्वाहिश की वजह से हैं। ख्वाहिश छोड़ दो, तुम्हें सुकून मिलेगा। अक्लमंद और हसास लोग हमेशा गमो फिक्र में मुब्तला रहते हैं। जिसको अपने अंदर झांकना आ जाए वो फिर दूसरों के एहसासात समझने के काबिल हो जाता है। मर्द की 3 आदतें औरत को दीवाना और पागल बना देती हैं। अव्वल शर्मीला, दोम इज्जत करने वाला, सोम शरीफ और भोला भाला। मशवरा अक्ल और समझ अता करता है, अक्लें अक्लों की मदद करती हैं। पैगंबर ने फरमाया कि मशवरा कर लिया करो। गलत से गलत इंसान के लिए इस्लाह का वाहिद रास्ता मोहब्बत है। तनकीद और तलखी चाहे कितनी ही हक पर हो,
वो इस्लाह के लिए कारगर साबित नहीं होती।